गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। क्या पढ़ेंगे? विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। और जो आज की क्लास है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम है ना आपके, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे सीयूटी हो, या आपका चाहे पशु परिचर हो ना, सभी के लिए क्या होने वाली है? इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए इधर अपन पढ़ेंगे आज क्या डियर? विटामिन। क्या पढ़ेंगे? तो देखिए इधर, मतलब विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है अपना मेन टॉपिक है ना। तो देखिए इधर, सबसे पहले देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। क्या पढ़ेंगे डियर? हाँ, पढ़ लेंगे अपन विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है ना। विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है ना। कैसे याद रखा जा सकता है? याद रखने की ट्रिक है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक में पहली ट्रिक हो जाएगी अपनी रत एक टोपी। क्या हो जाएगी ट्रिक? ट्रिक लिख लेंगे अपन, रत एक टोपी। क्या हो जाएगी ट्रिक? रत एक टोपी ना, ट्रिक हो गई। यहां पर र से क्या याद रखेंगे अपन? रेटिनोल। क्या याद रखेंगे? तो रस हो जाएगा अपना रेटिनोल है ना। पेन चेंज करता हूं मैं ना। रस हो जाएगा अपना क्या? रेटिनोल। तो देखिए रस हो गया अपना रेटिनोल। रस हो गया अपना रेटिनोल। ठीक। थ से क्या हो जाएगा अपना? थायमीन। क्या हो जाएगा? थायमीन है ना। ए से क्या हो जाएगा अपना? ए स्कोर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? तो ये हो गया अपना ए स्कोर्बिक अम्ल है ना। ए स्कोर्बिक अम्ल, ठीक है। फिर क से क्या हो जाएगा अपना? कैल्सिफेरोल। क्या हो जाएगा डियर? कैल्सिफेरोल है ना, यहाँ पे लिख देते अपन कैल्सिफेरोल। कैल्सिफेरोल है ना, ठीक है। फिर टो से क्या हो जाएगा अपना? टोकोफिरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफिरोल। यहाँ पे लिख दे, ये हो गया अपना टोकोफिरोल है, टोकोफिरोल है, ठीक। फिर इस थ से क्या हो जाएगा अपना? फाइलोक्विनोन। यहाँ पे लिख देते हैं ना, फाइलोक्विनोन। ये बन गया अपना फाइलोक्विनोन, ठीक। क्या पढ़ रहे हैं अपन? विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है ना। तो ट्रिक क्या पढ़ी अपन ने? पहली रत एक टोपी। र से क्या बना? रेटिनोल। थ से क्या बना? थायमीन। ए से क से टो से फ से फाइलोक्विनोन, ठीक है। फिर रेटिनोल जो होता है ना, ये हो जाएगा किसका रासायनिक नाम? विटामिन ए का रासायनिक नाम। किसका रासायनिक नाम? तो रेटिनोल हो गया अपने विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है। थायमीन किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? विटामिन बी का। बी में भी अगर बात करें तो विटामिन बी1 का हो जाएगा ना। ए स्कोर्बिक अम्ल किसका हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक। कैल्सिफेरोल किसका हो जाएगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम, ठीक। टोकोफिरोल किसका हो जाएगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम। और फाइलोक्विनोन किसका हो जाएगा? विटामिन ई का। ये हो गए अपने विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। रख लोगे रत एक टोपी। और कैसे याद रखोगे? क्योंकि आप ऐसे तो पढ़ते हो ना, विटामिन ए बी सी डी ई के, तो ए बी सी डी के लिख देंगे और ट्रिक है रत एक टोपी, उससे ये शब्द बना देंगे। तो ये गई विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। क्या पढ़ेंगे डियर? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। तो देख लेते हैं अपन, अगला टॉपिक हो जाएगा अपना विषय में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है ना। रासायनिक नाम
याद रखने की ट्रिक। देखिए क्या हो जाएगी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में चलते हैं आपके विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन बी मतलब 12 है ना, ये चलते हैं ना। तो अपन देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक कैसे याद रखेंगे। देखिए इधर बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक होने वाली है। देखिए इधर, देखिए दो लड़कियां आपस में क्या है, फ्रेंड है, ठीक है, और वह क्या है किसी शादी में जाती है। कहाँ जाती है डियर? किसी शादी में जाती है नए कपड़े पहनकर, ठीक है। तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है कि देख वह छोरा थारी न्यू पेंट पर फंस गया। क्या बोलती हैं? कि देख वह छोरा थारी न्यू पेंट पर फंस गया। तो उससे अपन ने क्या ट्रिक बना ली? थारी न्यू पेंट पर फंसा। क्या ट्रिक बना ली डियर? थारी न्यू पेंट पर फंसा। ये ट्रिक बन गई अपनी, तो ये ट्रिक बन गई अपनी थारी न्यू, थारी न्यू पेंट पर फंसा। ये ट्रिक बन गई। देखिए इधर, यहाँ पर था से क्या याद रख लेंगे अपन? थायमीन। क्या याद रख लेंगे डियर? हाँ, तो ये था से बन गया अपना थायमीन, ठीक है। इस तरह से क्या याद रख लेंगे अपन? राइबोफ्लेविन। क्या याद रख लेंगे? राइबोफ्लेविन। क्या याद रख लेंगे? राइबोफ्लेविन। फिर इस न्यू से क्या याद रख लेंगे अपन? नियासिन। क्या याद रख लेंगे? नियासिन, ऐसे निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं। पेंट से क्या याद रख लेंगे अपन? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या याद रख लेंगे डियर? पेंटोथेनिक अम्ल। हाँ, तो ये बढ़ गया अपने पास पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। फिर पर से क्या याद रख लेंगे अपन? पायरिडोक्सिन। क्या याद रख लेंगे डियर? हाँ, तो ये बढ़ गया अपने पास पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, ठीक है। और इस पसा से क्या याद रख लेंगे अपन, या फ से क्या याद रख लेंगे अपन? फोलिक अम्ल। क्या याद रख लेंगे डियर? हाँ, तो ये बढ़ गया अपने पास फोलिक अम्ल, ठीक। और सा से क्या याद रख लेंगे डियर? साइनोकोबालामिन। क्या याद रख लेंगे? साइनोकोबालामिन। हाँ, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन है ना, साइनोकोबालामिन याद रख लेंगे, ठीक। देखिए इधर क्या पढ़े अपन ने? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रखने के, ठीक है। तो थायमीन किसका हो जाएगा? विटामिन बी 1 का। किसका हो जाएगा? विटामिन बी 1। हाँ, तो थायमीन बन गया अपने पास विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम, ठीक है। राइबोफ्लेविन किसका हो जाएगा? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम, ठीक। नियासिन किसका हो जाएगा? विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम। पेंटोथेनिक अम्ल किसका हो जाएगा? विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम। पायरिडोक्सिन किसका हो जाएगा? विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम। फोलिक अम्ल किसका हो जाएगा? विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम। साइनोकोबालामिन किसका हो जाएगा? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। कैसे पढ़ी अपन ने कि दो लड़कियां किसी शादी में जाती हैं नए कपड़े पहनकर, तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती कि देख वह चोरा तारी न्यू पेंट पर फंस गया, ठीक है। तो उसी से अपन ने ट्रिक बना ली, थारी न्यू पेंट पर फंसा। था से क्या बन गया? थायमीन। रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल, इसके अलावा पर से पायरिडोक्सिन, फ से फोलिक अम्ल और सा से साइनोकोबालामिन। और आपको पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले बी 1 आएगा, फिर बी 2 आता है, फिर बी 3 आता है, फिर बी 5 आता है, फिर बी 6 आता है, वो बी 7 भी आता है। बी 7 का होता है बायोटीन, वो आगे बात कर लेंगे अपन, ठीक है। बी 9 का क्या होगा? फोलिक अम्ल। फिर बी 12 आता है ना, इसे अपन याद रख लेंगे, ठीक है। ये हो गए अपने बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। किसी को डाउट नहीं है ना? उतारनी के ये पढ़ी थी अपन ने विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है ना, रत एक टोपी ना। और दूसरी पढ़ी थी अपन ने क्या? थारी न्यू पेंट पर फंसा ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो आप इसका ना, ले ले स्क्रीनशॉट।
ठीक है। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहिए ले ले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लिया। चलो आगे बढ़ते अपन ना। ठीक है, ये हो गए अपने क्या, विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन क्या, 3 विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। हालांकि अपना अपना जो मेन टॉपिक था ना वो तो यही था क्या, विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक। लेकिन अपन क्या देख लेते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपन ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ना। देखिए इधर, यहाँ पे लिख लेंगे अपन क्या, विटामिन। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, विटामिन। और यहाँ पे लिख लेंगे अपन क्या, कमी से रोग। क्या लिख लेंगे, कमी से रोग ना। देखिए इधर, पहला विटामिन हो जाएगा अपना विटामिन ए। क्या हो जाएगा, विटामिन ए। तो ये हो गया विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। कौन सा रोग, तो विटामिन ए की कमी से हो गया अपना रतौंधी रोग ना। लिख दिया अपन ने रतौंधी, रतौंधी रोग ना, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। रतौंधी रोग में क्या होता है, रात में दिखना थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जीरोफथेलमिया। कौन सा होता है, जीरोफथेलमिया। ठीक है, जीरोफथेलमिया रोग होता है। ठीक है, फिर बात कर लेंगे अपन विटामिन बी। B1 देख लेंगे ना पहले। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग, बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग में क्या होती है, भूख कम लगती है ना। ठीक, फिर पढ़ लेंगे डियर विटामिन B2। क्या पढ़ लेंगे, B2। B2 की कमी से क्या होता है, देखिए इधर, होठ फटना। क्या होता है, होठ फटना। इसके अलावा त्वचा फटना, होठ फटना हो गया, त्वचा फटना हो गया। इसके अलावा मुंह में छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं डियर, हाँ, तो मुंह में छाले पड़ना ना, मुंह में छाले पड़ना, ये सब किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, फिर विटामिन B3 की कमी से देख लेते हैं अपन। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। कौन सा रोग होगा, पेलेग्रा। और पेलेग्रा रोग में क्या होते हैं, सिर के बाल उड़ जाते हैं। क्या होते हैं, हाँ, सिर के बाल उड़ जाते हैं, मतलब गंजापन बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं, गंजापन। पेलेग्रा को क्या बोलते हैं, गंजापन। अरे हो जाते हैं ना बहुत सारे गंजी। हाँ, तो वो होता है ना। फिर बात करें अपन B5 की ना, नंबर 5 पे आ जाएगा विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, सफेद बाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सफेद बाल। तो लिख लेंगे यहाँ पे बालों का सफेद होना। यहाँ पर लिख लेंगे बाल सफेद होना, बाल सफेद होना। इसके अलावा क्या हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, तो मंद बुद्धि ना, ये अपन लिख सकते हैं। फिर अपन पर बात कर लेंगे विटामिन B6 की। किसकी बात कर लेंगे, तो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। तो ये अपन लिख लिया एनीमिया। एनीमिया को क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता। मतलब एनीमिया रोग में क्या होती है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ये B6 हो गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं डियर। 7 हो गए थे ना, इधर पढ़ रहे थे अपन क्या, विटामिन, उधर पढ़ रहे थे अपन क्या, कमी से होने वाले रोग है ना। तो नंबर 8 पे पढ़ेंगे अपन। देखिए इधर, नंबर 8 पे हो जाएगा अपना B6 पढ़ लिया था। हाँ। B9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, B9 है ना। ये हो गया विटामिन B9। ठीक है, और विटामिन B9 की कमी से भी क्या होती है, एनीमिया होती है। क्या होती है, एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है। फिर 9 पे पढ़ लेंगे अपन विटामिन B12। क्या पढ़ लेंगे, और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया। और इस एनीमिया को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया। मतलब इनमें भी क्या होगी, खून की कमी हो जाएगी ना, परनीसियस एनीमिया। और इसके अलावा मैं बताऊँ आपको ना, विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या होती हैं, झंझनाहट होती है, घबराहट होती है। इसके अलावा क्या होती है, चेतना शून्य हो जाती है, मतलब बेहोशी हो जाती है। तो क्या क्या हो सकते हैं, बेहोशी हो जाती हैं, या शरीर में झंझनाहट,
या घबराहट आदि समस्याएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है विटामिन बी 12 की वजह से, ठीक है। फिर नंबर 10 पे पढ़ लेंगे डियर क्या, बी कॉम्प्लेक्स हो गया कंप्लीट। 10 पे पढ़ लेंगे अपन विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मुंह से बदबू आती है, मतलब मशूड़े क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर नंबर 11 पे पढ़ लेंगे अपन डियर विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। कौन सा रोग, रिकेट्स। और ओस्टियोमेलेशिया रोग है ना, दो रोग पढ़ लेंगे, ओस्टियोमेलेशिया। अगर मैं बात करूं आपके जो रिकेट्स रोग होता है ना, ये रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, और ओस्टियोमेलेशिया रोग होता है किसमें, नौजवानों में, वयस्क में, ठीक है। मतलब इनमें क्या होते हैं, जो हड्डी और दांत होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें अपन विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन। क्या हो जाता है डियर, बांझपन हो जाता है, बांझपन या बंधे रोग हो जाता है, या प्रजनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक है। ये हो गए अपने विटामिन ई। फिर अगला देख लेते हैं विटामिन के। नंबर 13 पे देख लेंगे विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, रक्त का थक्का न बनना, थक्का न बनना। ये हो गए अपने विटामिन कंप्लीट, मतलब इनकी कमी से होने वाले रोग कंप्लीट, ठीक। तो देख लेते हैं, पहली स्लाइड में आ जाते हैं, ठीक है ना। जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, लेना चाहे तो आप ले सकते हो वापस, है ना, ठीक है। फिर देख लेते हैं अपन विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा, रतौंधी रोग और जीरोफथेलमिया रोग, ठीक है। रतौंधी रोग में क्या होता है, रात में दिखना कम हो जाता है ना, इसलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग, और बेरी बेरी रोग में क्या होता है, भूख कम लगती है, ठीक है। बी2 की कमी से होठ पटना, त्वचा पटना, मुंह में छाले पड़ जाना, ये सब हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी3 की कमी से होते हैं पेलेग्रा या गंजापन। विटामिन बी5 की कमी से होते हैं बाल सफेद होना और मंदबुद्धि, है ना। इसे लिख दिया मंदबुद्धि, इसे ना मंदबुद्धि, है ना। और विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो डियर, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, देखें। फिर विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया, है ना। विटामिन बी12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और स्कर्वी रोग में मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ओस्टियोमेलेशिया, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बांझपन और प्रजनन क्षमता में कमी, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बना। और इंपॉर्टेंट चीजें आपके जेट में बहुत सी बार पूछा क्वेश्चन कि रक्त के थक्के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, विटामिन के, इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें डियर इसका ना, ठीक है ना। ठीक है ना, ले लेना स्क्रीनशॉट। ये हो गए अपने क्या, विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनके मेन मेन स्त्रोत, लिखा देता हूं मैं। हालांकि कोई सा भी विटामिन आपसे पूछ ले, अगर आप 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो ना, कोई सा भी विटामिन पूछ ले, अगर उसके स्त्रोत पूछ लेना, तो मैं बता दो आपको, दूध, मांस, मछली, अंडा, दही, पनीर, मक्खन, सब्जियां और फल। ये आप सभी में लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है ना स्त्रोत के, तो क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई विटामिन है ना इन सब में पाए जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए ना सब में पाया जाएगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, विटामिन बी सब में पाया जाएगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ये क्या हो गए, कॉमन स्त्रोत हो गए। लेकिन अपन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उनकी बात करता हूं मैं स्त्रोत में। देखें इधर क्या पढ़ेंगे अपन, विटामिन एवं उनके स्त्रोत। तो इधर देख लेंगे अपन क्या, विटामिन, है ना। यहां पे देख लेंगे डियर विटामिन,
और यहाँ पे बात कर लेंगे अपन उनके स्रोत की। किसकी बात कर लेंगे? स्रोत की, ठीक है ना। अपन कंपटीशन के हिसाब से स्रोत पढ़ रहे हैं। और मैंने अभी जो बोला ना, दूध, मांस, मछली, अंडा, अनाज, पनीर, फल, सब्जियां, ये आप सब में लिख सकते हो। कोई सा भी स्रोत पूछ ले किसी भी विटामिन का, 12th बोर्ड वाले, है ना। देखें इधर, सबसे पहला विटामिन देखते हैं अपन, विटामिन ए। कौन सा विटामिन डी है? विटामिन ए, है ना। ठीक, विटामिन ए का जो स्रोत होता है ना, वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इसका आम। क्या माना जाता है डियर? आम, मैंगो। और मैं बता दूं कि जो आम होता है ना, इस आम में 4800 आयु पर 100 ग्राम विटामिन ए पाया जाता है। कितना पाया जाता है डियर? तो अपन ब्रैकेट में लिख लेंगे 4800 आयु पर 100 ग्राम। कितना मिलेगा? 4800 आयु पर 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम आम खाएंगे ना, उससे 4800 आयु विटामिन ए मिलेगा अपन। क्या मिलेगा? 4800 आयु विटामिन ए। और यहाँ पे आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फिर आम के बाद जो विटामिन होता है वो किसमें होता है डियर? पपीता में। किसमें होता है? तो अपन लिख लेंगे पपीता ना। इसको मेरे को इतना इधर लिखना चाहिए था क्या? देखिए इधर ना, ठीक है। आम में कितना लिखा अपन ने? यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में ना, आम में होता है 4800 आयु, है ना। 4800 आयु पर 100 ग्राम लिख देते अपन, है ना, क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं आ गया, ठीक है ना। ये हो गया अपना आम। और पपीता में कितना होता है? 2020। हाँ, पपीता में हो जाएगा अपना 2020, है ना। 2020 आयु पर 100 ग्राम। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात? ये अपन लिख लेंगे। कहने का मतलब है विटामिन ए का स्रोत आम और पपीता पड़ा है। सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है किसमें? आम में। कितना होता है? 4800 आयु पर 100 ग्राम, ठीक है। और पपीता में होता है कितना? 2020 आयु पर 100 ग्राम। 100 ग्राम खाएंगे ना जब इतना विटामिन ए मिलेगा। और यहाँ पे आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फिर अगली बात करें अपन, अगली बात करें विटामिन B1 की स्रोत की। किसकी बात कर लेंगे? हाँ, तो ये हो गया विटामिन B1। जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं ना, वही बात कर रहा हूं मैं, विटामिन B1, है ना। विटामिन B1 का स्रोत याद रख लेंगे अपन, क्या? काजू। क्या याद रख लेंगे? काजू, केशू नट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, काजू और आम दोनों का कुल क्या है? एनाकार्डियेसी, ठीक है। फिर अपन बात कर लेंगे नंबर 3 पे विटामिन B2 की। किसकी बात कर लेंगे डियर? हाँ, और विटामिन B2 का स्रोत क्या याद रख लोगे आप? बिल। क्या याद रख लोगे? बिल। बिल मतलब बेलपत्र, नाम सुना है ना। और सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है बेलपत्र की पत्तियां। तो उसमें से जो फल होते हैं ना, उसे बिल बोलते हैं ना। और वो बिल किसका स्रोत है? विटामिन B2 का। और मैं बता दूं, जो विटामिन B2 का स्रोत है ना, बिल, ये भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि B2 का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? बिल। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो अभी एग्जाम हुआ था 2023 में, ठीक है। तो अपन जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हीं की बात करें ना। फिर बात कर लेंगे अपन विटामिन सी के स्रोत की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं डियर? हाँ, विटामिन सी की ना। तो नंबर 4 पे आ जाएगा अपना विटामिन सी, है ना। विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो होता है बारबेडोस चेरी। क्या होता है डियर? बारबेडोस चेरी, समझे इधर, बारबेडोस चेरी, ठीक है। और बारबेडोस चेरी के बाद में सेकंड जो स्रोत होता है ना, वो होता है इसका आंवला। क्या होता है? आंवला, एनोला जिसे बोलते हैं, पाइलेंथस एम्बलिका ना। और मैं बता दूं आपको, बारबेडोस चेरी में जो विटामिन सी पाया जाता है ना, ये होता है कितना? 2000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। कितना होता है डियर? तो ब्रैकेट में लिख लेंगे अपन 2000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम बारबेडोस चेरी खाएंगे ना, तो उससे कितना मिलेगा अपन को? 2000 मिलीग्राम विटामिन सी। इसके अलावा जो आंवला होता है ना, इस आंवला में पाया जाता है डियर कितना? 600 मिलीग्राम। कितना होता है? 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम आंवला खाएंगे ना, उससे कितना मिलेगा? 600 मिलीग्राम विटामिन सी। रख लोगे आप। और आपके क्वेश्चन पूछ रखा है जेट में या कंपटीशन में, क्वेश्चन पूछता रहता है कि निम्नलिखित में से
सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? बारबेडोस चेरी में। अगर बारबेडोस चेरी ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे डियर? आंवला। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल है ना, जैसे कि मैं बात करूं नींबू, संतरा, माल्टा, मौसमी, इमली, ठीक है ना, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाएगा। लेकिन अपन को कंपटीशन के हिसाब से दोनों याद रखने, ठीक है। फिर अगली बात करें अपन किसकी? विटामिन डी के स्रोत के ना। तो विटामिन डी तो आप याद रख लेना दूध में, या अगर बात करें तो जो विटामिन डी होता है ना, ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किसके प्रकाश से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। तो अगला विटामिन कौन सा है? आप कौन से नंबर पे है देख लेते हैं। नंबर 5 पे ना। इधर बात करें थे अपन विटामिन और इधर बात करें थे डियर स्रोत, ठीक है। तो नंबर 5 पे क्या आएगा? विटामिन डी। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से मिलता है अपन को विटामिन डी। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, मक्खन, है ना, दूध से जितनी भी सामग्रियां बनती है ना, उसमें भी पाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। फिर अपन बात करें विटामिन ई के स्रोत की। विटामिन ई का स्रोत मैं बता दूं आपको, सोयाबीन का तेल हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगी, इसके अलावा कपास हो जाएगा, ठीक है। वो विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है, गिनोला ना। फिर विटामिन के, अगर आप पढ़ते हैं नंबर 6 पे विटामिन के, क्या हो जाएगा? विटामिन के। और विटामिन के का जो इंपॉर्टेंट स्रोत है ना, वो हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या हो जाएगी डियर? हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां। अरे अपन ने पढ़ा था ना विटामिन के का कार्य रक्त का थक्का बनाना। और विटामिन के सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जी में। और आपने सुना होगा जो गांव वाले होते हैं ना, अपने बड़े बुजुर्ग, वो बोलते हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि बातड़ा, पालक। इनसे क्या मिलता है अपन को? विटामिन के मिलते हैं, जिनसे क्या होता है? खून की मात्रा बढ़ती है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली विटामिन के का स्रोत क्या हो जाएगा? हरी पत्तेदार सब्जी। ये हो गए अपने विटामिन और उनके स्रोत, ठीक है। देख लेते एक बार वापिस। ये अपन ने ले लेते ना स्क्रीनशॉट इनकी। हाँ, तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें डियर। इधर है विटामिन और उधर है स्रोत। देखिए विटामिन ए का स्रोत क्या पढ़ा अपन ने? आम और पपीता, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है आम में, कितना होता है? 4800 आयु पर 100 ग्राम। और पपीता में कितना होता है? 2020 आयु पर 100 ग्राम, ठीक है। विटामिन B1 किसमें पाया जाता है? काजू में। विटामिन B2 किसमें पाया जाता है? बील में। और विटामिन सी किसमें मिलता है? बारबेडोस चेरी में। कितना मिलता है? 2000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और आंवले में कितना मिलता है? 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले डियर, आप स्क्रीनशॉट ले ले। ये अपन उन्हीं की बात करें जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बनते, फालतू चीजें नहीं पढ़ रही। लिखने में तो आप है ना स्रोत बहुत सारे लिख सकते हो, जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, है ना, सब लिख सकते हो। लेकिन ये कंपटीशन के साथ नहीं क्लास, ठीक ले ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं अपन। यही था क्या? विटामिन डी का स्रोत क्या पढ़ा अपन ने? सूर्य का प्रकाश। और विटामिन के का हरी पत्तेदार सब्जी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अपनी क्लास को अपन यही विराम देते हैं, ठीक है। थैंक यू ना।